बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है, और ये पेपर 7 जनवरी को आपका पेपर होगा सामाजिक विज्ञान विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, 6 जनवरी हिंदी विषय का पेपर है, तो हिंदी विषय की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमने हिंदी विषय के वीडियो चैनल पर डाल दिए हैं। तो जल्दी से उन्हें जाकर देखिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कर लो। वादा करता हूं कि प्यारे बच्चों, आपका पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो प्रश्न मैं परीक्षा से पहले बता रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों सही विकल्प वाला प्रश्न पूछा जाएगा। 100% वो प्रश्न परीक्षा से पहले बता रहा हूं, इसलिए आप सभी बच्चे जरूर याद कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या लिखना है, और वो हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वो प्रश्न बता रहा हूँ जो कि 100% प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद जरूर करें। इनमें से कौन सी फलीदार फसल होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी दालें होती हैं ना, वो सभी की सभी फलीदार फसलें होती हैं, तो यहाँ पर आपको दालें करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा करवाई जाएगी, और 100% आपको वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे, इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे द्वारा आपके लिए लाइव क्लासें रहेंगी, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है, हर वर्ष की तरह। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसमें आपको सूचना प्रौद्योगिकी करेक्ट उत्तर के रूप में सभी बच्चों को बता देना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वो महाराष्ट्र राज्य है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर महाराष्ट्र करेक्ट कर देना है। नेपोलियन की हार, प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि नेपोलियन की जो हार हुई थी वो कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको 1797 में नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, है ना, सॉरी, यहाँ पर कब हुआ था? 1797 में। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पर आपको 5 मार्च 1931 करेक्ट करना है। महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें आपको 100% मोस्ट वाले प्रश्न बताए जाएंगे। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों अभी से आप सभी बच्चों को चैनल के साथ जुड़ जाना है, और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए वो प्रश्न पढ़ना है जो हर वर्ष परीक्षा में आते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी, तो उस बीमारी का नाम क्या था? उस बीमारी का नाम था रिंडर पेस्ट नामक बीमारी। कौन सी थी? रिंडर पेस्ट। औसत आय को आय भी कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों औसत आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रति व्यक्ति आय। तृतीयक क्षेत्र को भी कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको सेवा क्षेत्रक लिखना है, सेवा क्षेत्रक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं ना, ध्यान रखना है। ये प्रश्न बता रहा हूँ ना, तो प्यारे विद्यार्थियों आज वादा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे, ठीक है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है, तो किस पर लेती है? वो लेती है जमा राशि पर। जमा राशि आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी कंपनियों को कहते हैं, देखिएगा जो बड़ी कंपनियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, ये आपको लिखना है सभी बच्चों को। अगला है कि पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, तो किसकी पूजा? तो यहाँ पर आपको प्रकृति लिखना है, प्रकृति हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, तो ही आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में 100% आते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। मोटर गाड़ी उद्योग, प्यारे विद्यार्थियों
मोटर गाड़ी उद्योग में आपको गुरुग्राम से मिलाना है। कृत्रिम पत्तन में आपका चेन्नई सही होगा। नेपोलियन की हार कब होती है, तो इसमें आपको लिखना है 1815। रोलेट एक्ट 1919 में आया। जेम्स वाट में आपका भाप का इंजन सही होगा। संघ सूची प्रतिरक्षा विज्ञान का विषय है, तो आपको प्रतिरक्षा से मिलाना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है और अपनी तैयारी को मजबूत जरूर करना है, क्योंकि ये परीक्षा में 100% आते हैं। सत्य में देखिएगा, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, बिल्कुल सत्य है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, अगला है कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, बिल्कुल ये भी सत्य है। जनवरी 1923 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका गलत होगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपको असत्य लिखना है। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहला दबदबा था भारत का, बिल्कुल सत्य होगा। अब आप देखिएगा अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रश्न है और मोस्ट प्रश्न ही मेरे द्वारा बताए जाते हैं, इसलिए आप सभी छात्रों को अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, वह सरकार। तो यहाँ पर आपका संघात्मक शासन सही होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको संघात्मक शासन लिखना है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा नगरीकरण। नगरीकरण। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो इसमें आपको लिखना है जाति, धर्म और लिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रश्न में बता रहा हूँ। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है, तो एक तो आपको बताना है इंग्लैंड और एक हो जाएगा अमेरिका। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र आपको लिखना है। जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनके आंसर भी इसी चैनल पर बहुत जल्द आने वाले हैं, तो सभी बच्चे तैयार रहें मोस्ट प्रश्नों को पढ़ने के लिए। और आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। सभी बच्चों को लाइव क्लासों में डेली जुड़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बताए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।